मेरे को क्या करना है जी, फंक्शनल ग्रुप की आयुपैक नेमिंग पढ़नी है जी। जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है उनकी IUPAC नोमेनक्लेचर या नेमिंग पढ़ रहा है जी। नेमिंग में कैसे करता हूँ, सबसे पहला मेरे पास क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के साथ साथ सबसे पहला काम है जी मेरे को क्या कर सिलेक्ट करना चाहिए, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। मेरे पास 5 कार्बन की कोई क्या है जी, चेन है जी मेरे पास। नंबरिंग आपको दिख भी रही है, लेकिन हम दोबारा से डिस्कस करते हैं कि मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन मेरे पास ये चेन बन रही है जी, दूसरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे पास ये बनती है जी, 2 चेन बनती है जी। इन 2 चेन में मैं उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास क्या आएगा जी, फंक्शनल ग्रुप आएगा जी। क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा जी। डन। मेरा सबसे पहला मकसद क्या है कि मैं उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जो मेरे पास क्या होगा जी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा जी। मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इस कार्बन चेन में क्या नहीं आ रहा, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा जी मेरे पास। डन। कौन सी सिलेक्ट करोगे, जो डॉटेड है जी। अब बात आएगी नंबरिंग की। सबसे पहला रूल, ठीक है जी, दूसरा रूल कहता है नंबरिंग का। तो बोलता है कि जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मैं सबसे कम नंबर दूंगा लोवेस्ट पर। अगर उसके बाद अगर किसी में मेरे पास क्या आता है डबल बॉन्ड, तो मैं किसको रखूंगा जी, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद किसको जी, ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को जी। डन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी मेरे पास, अल्कोहल के साइड से 1 2 3 4 और मेरे पास क्या जी, 5 है जी। अब मैंने पूछ लिया किससे, मैंने पूछा पारस से। पारस का इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, ये जो मेरे पास डॉटेड लाइन है ये किससे काम कर रही है मेरे पास, मेन चेन का। और जो ये वाली चेन है किसका काम कर रही है, तो दीपिक का नाम क्या लिखेंगे। मेरे पास सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या जी, इथाइल। मैं लिखूंगा 3 पे मेरे पास क्या है जी, इथाइल। 5 कार्बन की चेन थी तो मैंने क्या लिखा, पेंट। और फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा, एन। और फिर मेरे पास 1 पे क्या है जी, ऑल। और आपको पता है कि ई के बाद ओ आ रहा तो आपका ई क्या हो जाता है जी, ड्रॉप हो जाता है। तो आपने लिखा पेंट एन 1 ऑल, तो इसमें आपके पास कोई स्पेस नहीं होता। आपने लिखा 3 इथाइल, फिर आपने लिखा पेंट, फिर आपने लिखा एन, और 1 पे आपने क्या लिख दिया, ऑल लिख दिया। आई बात समझ में। हाँ भाई सागर, मेरे पास ये रहा था मेरे पास। आई बात समझ। डन। उसके बाद इसने एक फंक्शनल ग्रुप और ले रखा जिसका नाम फिर पूछ लूँगा मैं, आपकी बार नहीं बता तो देख लिया। उसने लिख रखा मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, मेरे पास CH, मेरे पास CH3, मेरे पास CH, फिर लिखा मेरे पास CH2 CH2 CH3, फिर लिख रखा मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, इतनी बात है जी। सबसे पहले इसको देखकर मेरे को पता लगेगा कि फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा जी, कीटोन है जी। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी, मैं आपको एक बार जर्नल नाम लिखना सिखा रहा हूँ, फिर हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में अलग से बात करूँगा जी मैं। जब मेरे पास कुछ इस तरह का लिखा हो C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, कीटोन है जी। क्या है जी, इसका सुफिक्स क्या यूज होगा मेरे पास, ऑन। 10वीं पढ़ के आए हो जी, सुफिक्स। कीटोन का सुफिक्स मेरे पास ऑन लगाते हो जी, क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो जी। पढ़ के आए हो 10वीं में, इतनी बात तो। बात आएगी नेमिंग की। नेमिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला मकसद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है जी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं? साइड से। इस साइड से जी। ठीक है जी। हमने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास कौन सी है जी? नंबरिंग आप कहाँ से करोगे जी? कीटोन के साइड से। मेरे पास 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब मैं देखूँगा सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कितने हैं जी। एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये लगा हुआ जी, और मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मेरे पास। ठीक है जी। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखूंगा मैं? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, हमें सुधर जो काम कर लिया करो। 3 कार्बन के लिए मैं क्या बोलूँगा? प्रोप, और फिर मैं क्या लिखूंगा? आइल। ये मेरे पास क्या है जी? मिथाइल है मेरे पास। क्या है जी? मिथाइल। काम चल रहा को नहीं ना अपना, या पाछा ही फिर भी सुना होता पहले यार, फिर भी दिक्कत मत चो। एम पहले आता है या मेरे पास पी पहले आता है? एम आता है पहले। फिर मेरे पास क्या है जी? 3 पे मैं क्या लिखूंगा? 3 पे मेरे पास क्या है जी? मिथाइल। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास 4 पे क्या है जी? प्रोपाइल है। जब मेरे पास 6 कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा? हेक्स लिखूंगा। फिर लिखूंगा 5 पे मेरे पास क्या है जी? ईन है। और मेरे पास 2 पे क्या है जी? ओन है। तो मेरे पास पूरा नाम ये बनता है जी। लिखा किस तरह से? मेरे पास जो 3 मिथाइल और मेरे पास 4 प्रोपाइल है, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है जी। मेरे पास क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरे पास हैग्स और एन, ये मेरे पास क्या है जी? वर्ड रूट है। ईन मेरे पास क्या है जी? प्राइमरी सुफिक्स है। और ओन मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स है। ठीक है जी। ये मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स है, ये मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स है जी। वर्ड रूट मेरे पास हैग्स है जी, और ये सारा का सारा मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है जी। इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ? प्रोसीड करता हूँ जी। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी बात लिखी है इसने, सारी बात पढ़ोगे जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करता है मेरे पास। ठीक है जी। कीटोन फिर लिख रहा है मेरे पास। फिर एक नंबरिंग। ये पहला एग्जाम ये कौन सा था? तो रोल समझ में आया? क्या मैं बताना चाहता था कि एक साइड मेरे पास क्या है जी? फंक्शनल ग्रुप है। एक साइड मेरे पास क्या है जी? डबल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी किसको दूंगा नंबरिंग में? फंक्शनल ग्रुप को। सॉरी, फंक्शनल। फिर मेरे पास थर्ड रूल क्या कहता है कि मेरे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबरिंग देनी है जी। मेरे पास 6 कार्बन की चेन है जी। मेरे पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या जी? 6। एक साइड मेरे पास 3 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक मेरे पास क्या जी? CH3 लगा हुआ है जी मेरे पास। अब मैं दो तरह से नंबरिंग कर सकता हूँ जी। एक लेफ्ट से, किसमें? राइट। और एक राइट से मेरे पास क्या जी? लेफ्ट। यहाँ से नंबर स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 जी। यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या जी? 6। यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है। फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है जी? 3 पे आ रहा है। लेकिन मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? फंक्शनल ग्रुप को दूंगा जी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये मेरे पास क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या जी? 6। मेरा मकसद ही क्या है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को क्या देना? सबसे कम नंबर प्रोवाइड करना जी। अब इस तरह से, अब सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? मेरे को नज़र आया जी, हाँ मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जी। और वो कितने पे था? 5 पे था। तो दीपिका ने लिखा 5। 5 पे मेरे पास क्या है जी? मिथाइल था। 6 कार्बन के लिए इसने क्या लिखा? मेरे पास हैग्स है। और फिर मेरे पास 2 सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा उसने? एन। और 2 पे मेरे पास क्या है जी? ओन है। ये मेरे पास क्या बन जाता है जी? नाम बन जाता है जी। आई बात समझ में? लिख सकते हो जी नाम? सर फिर इसके डबल बॉन्ड का नहीं लिखना? किसके? ये पूरा ही मेरे पास क्या है जी? ये डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच कैलकुलेट करूंगा ना कि इसका 3 पे है मेरे पास। मैंने कितने पे लिख दिया? 2 पे। गलत लिख दिया।
नेक्स्ट मेरे पास नाम है जी, ये नाम मैं आपसे पूछ लूँगा, इसका नाम मेरे पास उसने लिख रखा, नोट करो मेरे पास CH3 CH3 मेरे पास क्या जी CH3। फिर उसने बोला मेरे पास CH2 CH3 और मेरे पास है CH2 और मेरे पास क्या है जी OH। डन। लिखा जी, क्या लिखा जी फिर आपने 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 2 4 4 1 2 3 4 5। ठीक है जी, एक मिथाइल ये, दूसरा मिथाइल ये और तीसरा मिथाइल ये जी। आप क्या लिखोगे जी 2 4 4, फिर मैंने क्या लिखा ट्राई, फिर मैंने क्या लिखा मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल, फिर आपने क्या लिखा पेंट और फिर आपने क्या लिखा एन, ई हट जाएगा फिर ई हट के 1 पे मेरे पास क्या आएगा ओल, पी छोटा लिखूंगा मैं। ठीक है जी, लिख दिया। अब ये नाम लिखो आपके पास, इसको ऐसे कर दो फिर इधर 1 राइट से नंबर 2 3 लेफ्ट 4 इधर 5 6 7 और मेरे पास क्या नंबरिंग कहाँ से होगी लेफ्ट से। अब कितने कार्बन आपके पास 8, 8 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे जी ऑक्ट लिखोगे। फिर एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक मेरे पास कीटोन। डबल बॉन्ड किस पे 6 3 पे, 3 पे लिखोगे इन, फिर मैं 6 पे क्या लगाऊंगा जी आइन, और फिर 2 पे क्या लिखूंगा जी ऑन लिखूंगा जी। डन मेरे पास यही है ऑक्ट 3 इन 6 1। नेक्स्ट आपके पास नंबरिंग आप कहाँ से करोगे 1 तो यहीं से करिए खत्म 2 मत करो 3 4 5 6, क्योंकि प्रायोरिटी किसको डबल बॉन्ड को। ये मेरे पास किसकी तरह काम करेगा जी साइड चेन 1 2 3। ठीक है जी 1 2 3, तो बोल लूँगा जी मेरे पास 1 2 3। 3 पे मेरे पास क्या लिखा है जी प्रो पी प्रो पाइन और फिर मेरे क्या है आई प्रोपीन है मेरे पास का जी प्रोप, फिर मैं क्या लिखूंगा जी 2 पे मैं क्या लिखता हूँ YN और फिर मैं क्या लगा दूँ ए हटा के क्या लगेगा मेरे पास YL। ठीक है जी, अगर प्रॉपर बोलते मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरे पास कि मेरे पास ये 3 है, 3 पे क्या लगाओ मेरे पास प्रोप, 2 पे मेरे पास क्या है इन और फिर YN, 2 पे मेरे पास YN और फिर क्या है YL। कितने कार्बन 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे हेक्स लिखोगे। फिर मेरे पास 4 पे क्या है इन और 2 पे क्या लिखोगे ऑन, मेरे पास ये बनता है ये बनता है जी 4 into 1। ठीक है जी, आई बात समझ में। एक आसान सा लिखा है, लिख लोगे ये तो घर मैंने जो भेजी हुई PDF उसमें ट्राई करोगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, मेरे को दिक्कत हो तो पूछोगे जी। ठीक है, मेरे पास रिपीट हो रही है जी। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक एक फंक्शनल ग्रुप का नाम मैं कैसे करता हूँ, ये सारी बातें डन। कि मेरे पास अल्कोहल आता है फिनोल आता है, पता चल गया ना मेरे को पढ़ना क्या है जी कैसे पढ़ना है जी। अब सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप मेरे पास आता है अल्कोहल। ठीक है जी, यहाँ देखो इसमें बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात की मैंने किसकी अल्कोहल की।
अल्कोहल। अल्कोहल को जर्नली मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा जी, ROH मेरे पास, ठीक है जी, OH। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का जो मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे पास क्या होता है जी, OH होता है मेरे पास। डन। अगर ये जुड़ा किसी एल्केन से तो एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है, CN, क्या लिखते हो आप, CnH2n+2 लिखते हो, 1 है, एक H हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH। ये मेरे पास क्या बनता है जर्नल फार्मूला। किस तरह से होता है, मेरे पास CH4 था, CH4 में मैंने एक H को हटाया, एक H को हटा के मैंने क्या लिखा CH3 और फिर मैंने क्या लिख दिया OH, ठीक है जी, CH3OH मेरे पास, CnH2n+1 और मेरे पास क्या जी OH। अल्कोहल जर्नली, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जर्नल फार्मूला और मेरे पास क्या जी 30%। जो मेरे पास सुफिक्स होगा इसका, क्या मेरे पास सुफिक्स, इसका सुफिक्स क्या यूज होता है मेरे पास, ओल यूज होता है जी, क्या लिखते हो OL। कभी कभार इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है जी, OH प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, उसका नाम आप क्या लिखते हो जी, हाइड्रोक्सी लिखते हो जी, क्या लिखते हो, हाइड्रोक्सी लिखते हो जी। डन। कोई बात, यहाँ पर आपको पता है एन की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। हाई बात समझ में, लिखी गई सारी बातें मेरे पास, अल्कोहल जर्नल फार्मूला, सुफिक्स, फंक्शनल ग्रुप और मेरे पास सारी बातें, ठीक है। अब इसने क्या लिखा मेरे पास, ROH लिखा है, जर्नली आप देखो किससे ROH मेरे पास। मैं फिलहाल आपको इसके वैसे दो नाम होते हैं जी, एक मेरे पास IUPAC नेम, दूसरा मेरे पास क्या है जी कॉमन नेम। फिलहाल किसकी तरफ ध्यान दो, IUPAC। अगर मेरे पास मीथेन है तो मैं मिथेनॉल लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा मेरे पास एल्क है जी। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, और मेरे पास सुफिक्स क्या यूज होगा, ओल होगा। यहाँ से ई ड्रॉप हो जाता है तो मेरे पास बनता है क्या है जी, एल्केनोल बनता है जी, क्या बनता है, एल्केनोल बनता है जी। डन। जो मेरे पास कॉमन नेम है, कॉमन नेम लिखा जाता है मेरे पास अल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है जी। डन। इतनी बात आई समझ में, अल्काइल अल्कोहल। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि मेरे पास अल्कोहल है, जर्नली मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूँ ROH। स्ट्रक्चरल पहचान कैसे, मेरे पास OH दिखेगा, जर्नल फार्मूला मेरे पास क्या है CnH2n+1 और मेरे पास OH। मेरे पास CH4 था, एक हाइड्रोजन हट के क्या लगता OH, तो मेरे पास फार्मूला ऐसा बनता। सुफिक्स मेरे पास ओल यूज होगा, प्रीफिक्स मेरा हाइड्रोक्सी यूज होगा, IUPAC नाम मेरे पास क्या जी एल्क, फिर मेरे पास एन, फिर मेरे पास ओल, तो एल्केनोल लिखता हूँ। जो मेरे पास कॉमन नेम मेरे पास क्या है जी अल्काइल अल्कोहल, मेरे पास क्या है जी अल्काइल अल्कोहल। डन। सारी बातें आपको एक एक चीज लिखी गई है जी। कैसे जी, सबसे छोटे नेम से स्टार्ट करते हैं, जैसे 10वीं में स्टार्ट कर किया था। ये बोला कि मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH3, उसके साथ किसको कनेक्ट कर दिया मेरे पास OH को, तो वर्ड रूट मेरे पास क्या है जी मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, और आपने क्या लिख दिया ऑल, मिथेनॉल मेरे पास क्या है जी। फिर ये बोलता है कि मेरे पास CH3 CH2 और फिर आपके पास क्या है जी OH, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट मेरे पास क्या है एच, सिंगल बॉन्ड एन, और फिर आपने क्या लिख दिया ओल। आपके पास CH3 CH2 CH2 और आपके पास क्या है जी OH, नाम आपके पास क्या बनता है जी प्रोप एन, और मेरे पास क्या जी ओल। डन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। फिर बोलता है कि मेरे पास क्या आ जाए CH2OH और मेरे पास क्या जी CH2OH, ये मेरे पास क्या जी 1, ये मेरे पास 2, दो कार्बन के लिए क्या लिखूंगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगा एन, क्या लिखूंगा जी एन, और लिखूंगा 1 और 2 पे मेरे पास क्या है जी डाईओल है, मेरे पास क्या है जी डाईओल। कॉमन नेम मेरे पास क्या बनता है इसका ग्लाइकोल बनता है। आई बात समझ में, पक्की बात है जी, यहाँ तक आई सब।
अब वो काम क्या करता है, 2 है, अगर मेरे पास 3 हो गए तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोप एन 1 2 3 ट्राइयोल मेरे पास, इसे नाम लिखे मेरे पास, ग्लाइकोल सारी बातें मेरे पास 1 2 3 जो सारी बातें हैं, आएगी बात समझ में। एक इसके बाद बोलता है, एक कॉमन नेम जो इसका यूज होता है जी, वो बोलता है मेरे पास CH2OH CHOH और मेरे पास CH2OH। 3 कार्बन है तो मैंने क्या लिखा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या लिखा, एन, फिर मैं लिखूंगा 1 2 3, मेरे पास क्या है जी 1 2 3, फिर मैंने क्या लिखा, ट्राई, और फिर क्या लिख दिया, ऑल। कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल है जी मेरे पास। जरा तो क्या करेगा, मारा कौन गया सर, मारा तो वो ही गया उनका मेरे स्कूल, 7 बजे। उनका स्कूल है। मॉडल सर, डबल शिफ्ट लागा सर फिर उसमें।